शहर के बाहरी किनारे पर बसी एक छोटी सी बस्ती थी। वहां न पक्की सड़क थी, न नालियां, और न ही ऐसे घर जिनमें सर्दी को रोकने वाली दीवारें हों। टीन की छतें, प्लास्टिक की चादरें और मिट्टी की दीवारें, यही वहां के घरों की पहचान थी। उसी बस्ती में रहता था रामदीन। रामदीन की उम्र कोई 45 साल के आसपास रही होगी, लेकिन चेहरा उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखता था। रोज सुबह अंधेरा रहते ही वो उठता, फटे हुए स्वेटर को पहनता और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। उसका घर कहना भी शायद गलत होगा। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक टूटा पलंग, 2 फटी रजाइयां, एक मिट्टी का चूल्हा और कोने में पड़ी कुछ पुरानी ईंटें थीं। दीवारों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती थी और ठंड ऐसे चुभती थी जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। ठंड की पहली रात। उस साल ठंड जल्दी आ गई थी। दिसंबर की शुरुआत में ही हवाएं बर्फ सी लगने लगी थीं। 2 बच्चे थे, पप्पू 8 साल और गुड़िया 5 साल। रामदीन की पत्नी सीता रजाई को खींचकर बच्चों पर डाल रही थी। बाबू, रजाई छोटी पड़ रही है। उसकी आवाज में मजबूरी थी। दोनों ठंड से सिकुड़े हुए थे। भूख और ठंड की लड़ाई। उस दिन रामदीन को काम नहीं मिला था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। सीता ने पूछा, आज कुछ लाए? रामदीन ने सिर झुका लिया। चुप्पी ने जवाब दे दिया। रात को बच्चों को सुलाने के लिए सीता ने कहा, आग बंद करो, सुबह जल्दी हो जाएगी। लेकिन भूखे पेट और ठंड में नींद कहां आती है? पप्पू ने धीरे से पूछा, बाबा, अमीर लोग ठंड में क्यों नहीं कांपते? रामदीन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उनके घरों में दीवारें मोटी होती हैं बेटा, और हमारी हिम्मत। अगली सुबह पप्पू स्कूल गया। पैरों में चप्पल नहीं थी, सिर्फ मोजे थे, वो भी गीले। स्कूल में बच्चे हंसने लगे, देखो नंगे पैर आया है। पप्पू चुप रहा। उसमें ठंड से ज्यादा शर्म महसूस की। सीता की खांसी बढ़ने लगी थी। रात में खांसते खांसते उसकी सांस रुकने लगती। रामदीन को डर लगने लगा। डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। आग का सहारा। शाम को रामदीन सड़क किनारे से टूटी लकड़ियां बटोर लाया। घर के बाहर छोटी सी आग जलाई। पूरी बस्ती वहीं इकट्ठा हो गई। गरीबों के लिए आग सिर्फ गर्मी नहीं होती, वो उम्मीद होती है। एक अनजान मेहमान। उसी रात बस्ती में गाड़ी रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, कोट, मफलर और चमकते जूते। वो किसी सामाजिक संस्था से था। उसने चारों ओर देखा। ठंड में कांपते लोग, बच्चे, बूढ़े। उसका दिल भर आया। रजाइयों की सौगात। अगली सुबह ट्रक आया। रजाइयां, स्वेटर, मोजे। बस्ती में पहली बार इतनी रौनक थी। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो खुशी के थे। रामदीन ने रजाई को माथे से लगाया। पर ठंड पूरी नहीं गई। रजाइयां मिल गई, पर गरीबी वही थी। काम अभी भी रोज नहीं मिलता था। ठंड सिर्फ शरीर की नहीं, जिंदगी की भी थी। रामदीन की हिम्मत। रामदीन ने ठान लिया, वो ठंड से हार नहीं मानेगा। सुबह सुबह ईंटें ढोना,
शाम को सब्जी बेचने में मदद करना। सीता ने भी दूसरों के घर बर्तन मांजने शुरू किए। पप्पू की किताब। पप्पू पढ़ाई में अच्छा था। उसका मास्टर उसे अपनी पुरानी किताबें दे देता। मास्टर ने कहा, तू पढ़ लेगा तो ये ठंड तेरे बच्चों तक नहीं जाएगी। सबसे ठंडी रात। जनवरी की एक रात बहुत भयानक थी। हवा तेज, तापमान बहुत नीचे। सीता की हालत बिगड़ गई। रामदीन ने बच्चों को सीने से लगा लिया, पूरी रात जागता रहा। सुबह की धूप। सुबह जब सूरज निकला तो सीता की सांसें सामान्य थीं। धूप कमरे में आई। रामदीन को लगा जैसे भगवान खुद आए हों। बदलता वक्त। कुछ महीने बीते, ठंड चली गई। रामदीन को स्थायी काम मिल गया। घर अभी भी गरीब का था, लेकिन उसमें अब डर नहीं था। सीख। ठंड अमीर गरीब नहीं देखती, पर गरीब उसे ज्यादा सहता है। गरीब का घर दीवारों से नहीं, हौसले से गर्म रहता है। कहानी का संदेश। गरीबी सबसे ज्यादा ठंड में दर्द देती है, और इंसानियत वही है जो ऐसे समय हाथ बढ़ाए।